नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र रंजीश गौतम आज आपके सामने लेकर पेश हूँ महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट मैप। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट मैप याद करने के लिए आपको महाराष्ट्र के बारे में जानना होगा कि महाराष्ट्र में कुल 6 संभाग हैं और इन 6 संभाग में कुल 36 ज़िले हैं। तो दोस्तों, आप 6 संभाग अलग अलग कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है आप देख सकते हैं। यही 6 संभाग है जिनमें 36 ज़िलों को याद करने के लिए मेरी आसान सी ट्रिक एक कहानी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो ये कहानी भी देख सकते हैं और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में एक नंदू नाम का लड़का रहता है और जो नहा धुल करके जल लेकर अपने गांव से निकलता है और नासिक होते हुए अहमदनगर शिरडी साईं मंदिर जाता है। तो दोस्तों, नंदू से हो जाएगा नंदूरबार और नहा धुल कर तो धुल से हो जाएगा धुले, जल लेकर गांव से तो जलगांव, नासिक होते हुए से नासिक, अहमदनगर जाता है तो अहमदनगर और उसके बाद ये वापस अपने घर आता है और घर से फिर ये दूसरे दिन मुंबई उपनगर होते हुए मुंबई शहर के लिए निकलता है। तो जब ये मुंबई उपनगर से मुंबई शहर की तरफ जाता है तो रास्ते में इसको पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है और थाने ले जाकर इसको राय देती है कि यहाँ रत्न पहनकर मत घूमो क्योंकि सिद्धू जी के रत्न चोरी हो गए हैं। तो वो सिद्धू जी, हाँ बिल्कुल जो आपने समझा कि सिद्धू जी, कपिल शो वाले सिद्धू जी जिनके रत्न चोरी हो चुके हैं, तो अपने घर से हो गया पालघर और मुंबई उपनगर होते हुए मुंबई शहर की तरफ जाता है। तो मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रास्ते में इसको पुलिस थाने पकड़ के ले जाती है। तो थाने से हो गया ठाणे और इसको वापस राय देती है। तो राय से हो गया रायगढ़ कि रत्न पहनकर मत घूमो, तो रत्नागिरी, रत्न से रत्नागिरी क्योंकि रत्न सिद्धू जी के रत्न चोरी हो गए, तो सिद्धू जी के रत्न से हो गया सिंधुदुर्ग। और तब यह थाने से सीधा पुणे जाता है और पुणे में इसने देखा कि यहाँ 2 ही प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो सत्संग करते हैं और उन्हीं सत्संग करने वालों में से एक बंदा कोल्हापुरी चप्पल पहन के सत्संग सुन रहा है और वो कोई और नहीं, स्वयं सिद्धू जी हैं। दूसरा, जो शोले की तरह बिल्कुल गर्म मिजाजी लोग हैं। तो दोस्तों, पुणे में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले जो सत्संग करते हैं, तो सत से हो गया सतारा, संग से हो गया सांगली, सत्संग। और उसके बाद उसमें से कोई एक बंदा कोल्हापुरी चप्पल पहने सत्संग सुन रहा, तो कोल्हापुरी से हो गया कोल्हापुर और वो कोई और नहीं, स्वयं सिद्धू जी हैं। तो ये अगल बगल आसपास आप देख सकते हैं कि सिद्धू जी कोल्हापुरी चप्पल पहने सत्संग सुन रहे हैं। और उसके बाद दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो बिल्कुल शोले की तरह गर्म मिजाजी लोग हैं। तो 16 से हो जाएगा सोलापुर। और तभी उसने देखा कि सामने एक बहुत भीड़ लगी है, तो वो भीड़ देखने की तरफ आगे बढ़ता है। तो उस भीड़ में उसने देखा कि लोगों ने एक पपी को बंधक बना के, जाल में बंधक बनाए हुए चारों ओर से भीड़ इकट्ठी कर रखी है। तो दोस्तों, अगला डिवीज़न है औरंगाबाद डिवीज़न और इस डिवीज़न को याद करने के लिए हम इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये छोटा पपी जैसे दिखता है। ये इसका मुंह हो गया, ये इसके दोनों हाथ हो गए, ये इसकी पूंछ हो गई, ये इसका पेट हो गया। तो ये छोटा पपी जिसको लोगों ने जाल में बंधक बना लिया है। तो दोस्तों, ये पपी किसी और का नहीं बल्कि स्वयं औरंगजेब का पपी है। तो औरंगजेब का पपी, औरंगजेब से औरंगाबाद, इसको जाल में बंधक बनाया है। तो जाल से हो गया जालना और चारों ओर भीड़ लगा रखी है, तो भीड़ से हो गया भीड़। पर बड़ी बात तब होती है जब इसको किसी ने हींग की गोली खिला दी। तो पर बड़ी बात से हो गया परभणी, हींग की गोली से हो गया हिंगोली। और अब हींग की गोली खाने के कारण ये बीमार हो गया है और अब ना तो ये चल पा रहा है ना ये दौड़ पा रहा है। तो ना दौड़ पा रहा से इससे हो जाएगा ना दौड़ से हो गया नांदेड़। और तब इसको उस्मान जी आके लात मारना सिखाते हैं ताकि ये जेल से निकल के और आज़ाद हो सके। तो लात मारना सिखा रहे हैं उस्मान जी, तो लात से हो गया लातूर, उस्मान जी सिखा रहे हैं तो उस्मानाबाद। और अब ये जाल से निकल के आज़ाद हो जाता है और कुछ समय बाद ये फिर मिलता है। तो अब ये पपी छोटा पपी नहीं रह गया बल्कि अब ये बड़ा पपी, बड़ा डॉगी जैसे बन गया है। तो दोस्तों, अगला डिवीज़न है अमरावती डिवीज़न, जिसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक बड़े पपी की, बड़े डॉगी की तरह दिख रहा है, जिसमें इसके ये 2 कान हैं, ये बड़ी सी नाक है, ये इसका मुंह है। तो दोस्तों, अमरावती डिवीज़न में हम याद करेंगे कि अब ये पपी छोटा नहीं रह गया, बिल्कुल बुल के जैसे हो गया है। और अब ये अकेला किसी के बस में नहीं आता बल्कि अब ये अमरावती में मंदिर में आरती सुन रहा है और वहाँ जो लोग गलत माल लेके आते हैं, गलत माल का मतलब कि कोई गलत सामान लेके आता है, तो ये उसको सूंघ के बता देता है। तो दोस्तों,
अब ये बुल बन गया है, तो बुल से हो गया बुलढाणा, अकेला किसी के बस में नहीं आ रहा, तो अकेला से हो गया अकोला, बस से आ गया वासिम, और अमरावती में आरती सुन रहा है, तो अमरावती से आरती से आप दोनों से इसको रिलेट कर सकते हैं कि अमरावती। और अब ये जो गलत माल लेके वहाँ आते हैं उन्हें ये सूंघ के बता देता है और पकड़ लेता है, तो गलत माल से हो गया यवतमाल। और तभी दोस्तों वहाँ ज़ोरदार वर्षा होने लगती है, और इस वर्षा के कारण वहाँ एक नाग निकल आता है, लेकिन नाग ने देखा चारों ओर भीड़ है, तो भीड़ देख के भाग जाता है, और भाग कर जाता है और एक भंडार में वो छुप जाता है। हाँ, वो भंडार में चारों ओर पूरा गोंद गोंद भरा है, बिल्कुल गोंद वही जिससे हम चिपकाने का काम करते हैं, तो ये भंडार पूरा गोंद का भंडार है। और दोस्तों वर्षा होने लगती है, तो वर्षा से हो गया वर्षा वर्धा, और तभी एक नाग निकलता है, तो नाग से हो गया नागपुर, और ये नाग भीड़ देख के वापिस भंडार में घुस जाता है, तो भंडार से हो गया भंडारा, भंडार में क्या भरा है, पूरा गोंद भरा है, तो गोंद से हो गया गोंदिया। लेकिन तभी इसको एक चंद्र नाम का लड़का देख लेता है, तो चंद्र नाम का लड़का से हो गया चंद्रपुर, और तब ये लोगों को बताता है, और तब गाड़ी से 4 लोग आते हैं और इसको पकड़ कर ले जाते हैं। तो गाड़ी से 4 लोग आते हैं, तो गाड़ी से 4 लोग गढ़चिरौली। तो दोस्तों ये था हमारा महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट मैप, जो मैंने आपको आसानी से सिखाने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको आसानी से आपके अपने दिमाग में इसे रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर दूंगा कि दोस्तों, नंदू नहा धुलकर जल लेकर गांव से नासिक होते हुए अहमदनगर निकलता है, और फिर वापस अपने घर आता है, तो घर में जाके मुंबई उपनगर होते हुए मुंबई शहर की तरफ जाता है। तभी इसको रास्ते में पुलिस थाने पकड़ के ले जाती है, और थाने पकड़ के ले जाके इसको राय देती है कि रत्न पहनकर मत जाओ, तो रत्न पहन से हो गया रत्न से हो गया रत्नागिरी, क्योंकि सिद्धू जी के रत्न चोरी हो गए हैं। तब ये थाने से लेके पुणे जाता है, और पुणे जाता है तो इसने 2 प्रकार के लोग देखे। पहले वो जो सत्संग कर रहे हैं, तो सत से हो गया सतारा, संग से हो गया सांगली, और वही सत्संग में एक बंदा कोल्हापुरिया चप्पल पहने सत्संग सुन रहा, तो कोल्हापुरी चप्पल से कोल्हापुर, और दूसरे वो लोग हैं जो 16 की तरह बिल्कुल गर्म मिजाजी हैं, तो 16 से हो जाएगा सोलापुर। और तभी देखता है भीड़, और भीड़ में जाके देखता है कि औरंगजेब के पपी को लोगों ने जाल में बंधक बना रखा है, तो औरंगजेब के पपी से हो गया औरंगाबाद, जाल में बंधक बनाया से जालना पर, और चारों ओर भीड़ लगा रखी है, तो भीड़ से हो गया भीड़। पर बड़ी बात तब होती है, तो पर बड़ी से पर भड़ी कि किसी ने हींग की गोली खिला दी, तो हींग की गोली से हिंगोली, और तब ये हींग की गोली खाने के कारण बीमार पड़ता है, और अब ना ये चल पा रहा ना दौड़ पा रहा, तो ना दौड़ पा रहा तो नांदेड़, और तब इसको लात मारना सिखाते हैं उस्मान भाई, तो लात से हो गया लातूर, उस्मान भाई सिखाते हैं तो उस्मानाबाद, और तब ये जेल से भाग जाता है, और कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन अब ये पपी नहीं रह जाता बल्कि बड़ा डॉगी बन गया है, और बिल्कुल बुल की तरह दिख रहा है, तो बुल की तरह दिख रहा है तो बुलढाणा, अकेला किसी के बस में नहीं आ रहा, तो अकेला से अकोला, बस में नहीं आ रहा तो वासिम, और अमरावती में आरती सुन रहा, तो अमरावती या आरती दोनों से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अमरावती, और आरती सुन रहा, और जो गलत माल लेके आते हैं उन्हें पकड़ लेता है, तो गलत माल से हो गया यवतमाल। तभी वर्षा होने लगती है, और एक नाग निकलता है, भीड़ देख के वो भंडार में छुप जाता है, जिस भंडार में चारों ओर पूरा गोंद गोंद भरा है, और तभी इसको एक चंद्र नाम का लड़का देख लेता है, जो लोगों को बता देता है, और गाड़ी से 4 लोग आते हैं और नाग को पकड़ ले जाते हैं। तो वर्षा होती है तो वर्षा से वर्धा, और नाग निकलता है तो नागपुर, और भंडार में घुस जाता है तो भंडारा, भंडार किसका है, गोंद का तो गोंदिया, और तब चंद्र देखता है तो चंद्र से हो गया चंद्रपुर, और 4 लोगों को बताता है, और फिर गाड़ी से 4 लोग आते हैं और नाग को पकड़ ले जाते हैं, तो गाड़ी से 4 लोग, तो गाड़ी से 4 लोग से गढ़चिरौली। तो दोस्तों ये थी हमारी महाराष्ट्र की पूरी डिस्ट्रिक्ट मैप की स्टोरी। कैसी लगी आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।